अब हम ये जानेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का इम्पैक्ट कैपेसिटेंस पे कैसे होता है। तो जिसके लिए मैंने नोट रखा है, अगर हमारे कैपेसिटर को, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अरेंजमेंट को हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से को फिल करके रखें, उसके अंदर जो फिलिंग है वो पार्सली फिलिंग है, और जिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल करके रखा है उसकी परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन आर उसकी रिलेटिव परमिटिविटी है। तो देखते हैं कि क्या इफेक्ट होगा कैपेसिटेंस का। तो मान लिया जाए ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अरेंजमेंट कर लिया है। लेट ये पहला प्लेट हो गया एंड ये सेकंड प्लेट हो गया, और इन दोनों मटेरियल प्लेट्स के बीच की जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ डी, जो कि पीछे भी हम लोगों ने कंसिडर किया था, प्लेट्स के बीच की सेपरेशन को डी, और इस प्लेट्स का जो एरिया है उसे मैं एरिया ऑफ द प्लेट कंसिडर किया है ए। ठीक है, अब इस प्लेट के ऊपर मैंने चार्ज दिया और इस प्लेट को अर्थ कर दिया है। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। अब इसके अंदर हम लोगों ने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अरेंजमेंट में एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल किए, एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लिया और उस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर फिल कर लिया। अब लेट ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है, दिस इज डाई इलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस हमने कंसिडर करी है टी। तो हम इस पॉइंट को नोट करते हैं। एरिया ऑफ प्लेट इज, एरिया ऑफ प्लेट इज बी ए कह लिया। सेपरेशन बिटवीन प्लेट क्या कह रहा हूँ, सेपरेशन बिटवीन प्लेट इज डी है। थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने फिल कर रखा है उसकी स्लैब की थिकनेस है, यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस होगी, जिसको मैंने टी कंसिडर किया है। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, तो रिलेटिव परमिटिविटी जिसको के से या एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम मैंने क्या कहा है, या फिर ऑफ डाइलेक्ट्रिक ना, ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज एप्सिलॉन आर। तो ये हमारा अरेंजमेंट है। अब देखेंगे कि इस प्लेट के ऊपर हमने चार्ज दिया है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, फ्रॉम प्लेट नंबर 1 टू प्लेट नंबर 2। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अभी हम लोगों ने देखा था कि प्लेट जिस प्लेट के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है उस तरफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और जिस प्लेट में नेगेटिव चार्ज है उस तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के सरफेस पे। सो ऐसे कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्लैब जो होगी वो किधर होगी, फ्रॉम सेकेंड प्लेट टू फर्स्ट प्लेट। ये स्लैब की इलेक्ट्रिक फील्ड, मटेरियल की, और ये फ्री स्पेस की। नाउ अगर हम पोटेंशियल को कैलकुलेट करें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट ऑफ कैपेसिटर, जो कैपेसिटर लिया है उसके प्लेट्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, तो हम कहेंगे दिस विल इक्वल्स टू वी एंड दिस विल बी इक्वल्स टू कहाँ, तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक के बीच में। पहले तो पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो हम कह लें अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती, तो डी थिकनेस में। लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब कहाँ तक है, तो हम कहेंगे टी थिकनेस तक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ऐसे कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन में होगी, सिर्फ इधर वाले रीजन में, स्लैब्स और प्लेट के बीच का सेपरेशन और प्लेट और स्लैब के बीच का सेपरेशन। तो अगर दो प्लेट्स की थिकनेस डी है और स्लैब की थिकनेस टी है, तो कितना एरिया ऐसा होगा जिसमें मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, तो हम कहेंगे वो डी माइनस टी होगा। अब उस डी माइनस टी एरिया में थिकनेस जहाँ पे मटेरियल नहीं है, जितने मटेरियल यहाँ से यहाँ तक टोटल प्लेट्स की सेपरेशन, जिसमें टी सेपरेशन में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब से इंसर्ट कर रखा है, कुछ ऐसा। ये हमने प्लेट लिया और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स है।
इसकी थिकनेस कितनी है t, तो ये पूरा थिकनेस क्या है d, तो बची हुई थिकनेस कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, स्पेस वाली, फ्री स्पेस वाली। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी, फ्री स्पेस वाली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस वाली जो होगी वो कैसी होगी, तो वो होगी d माइनस टी थिकनेस पे। तो हम इसको यहाँ पे नोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, इस रीजन में d माइनस थी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो फ्री स्पेस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो मीडियम की होगी वो कहाँ होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मीडियम की है वो t थिकनेस में है, t थिकनेस में है। ओके, क्लियर है। नाउ अब हमारा टोटल पोटेंशियल जो होगा वो इन दोनों के समेशन, तो हम पोटेंशियल बिटवीन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ये हो गया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द फ्री स्पेस ये हो गया, तो हम दोनों का समेशन कर लिए। अब देखते हैं बच्चों, हम ये जानते हैं V इज इक्वल्स टू ई इंटू डी होता है फॉर्मूला। सो फ्री स्पेस में हम पोटेंशियल को कैलकुलेट किए तो यहाँ पे d माइनस टी थिकनेस और इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। अगर हम मीडियम में कैलकुलेट करें जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम की होगी और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस टी है, तो ये मैंने लिख लिया। नाउ अब देखते हैं, तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं, इसको ऐसे नोट कर लेते हैं, d माइनस टी। नाउ हमें ये मालूम है कि एप्सिलॉन r इज इक्वल्स टू, अभी हम लोगों ने पढ़ा है दिस विल इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन m, यही पढ़ा है। और साथ में हम ये भी जानते हैं, सॉरी एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माय मिस्टेक। और हम ये जानते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में कैलकुलेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्सिलॉन r टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। तो हम एप्सिलॉन m को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस इनटू थिकनेस डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। नाउ यहाँ से अगर ई नॉट कॉमन ले ले, फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉमन ले ले, तो बचेगा क्या, d माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन r। और इस रिजल्ट को, ये हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट। नाउ अब हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें तो हम बोलेंगे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू Q बाई V, यही होता है ना बच्चों। तो C इज इक्वल्स टू Q बाई V रखें, ऐसे कंडीशन पे Q के जगह पे चार्ज गिवन Q और V के जगह पे हम इसको रखेंगे एप्सिलॉन नॉट, सॉरी E नॉट d माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन r। और अब ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इन फ्री स्पेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो उसको सब्स्टिट्यूट करें हम लोग। हाँ, तो यहाँ से हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको कह सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसको यहाँ पुट करते हैं बच्चों। और इस सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। तो अगर हम ई नॉट की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो C जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, Q अपॉन Q एप्सिलॉन नॉट इंटू A और ब्रैकेट के अंदर d माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन r। अब दिस क्यू विल कैंसिल आउट, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट a। यहाँ से हम d रख लिए और t को कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिला। कब, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हमने इंसर्ट करा था और वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली इंसर्ट है, ठीक है, पूरे प्लेट्स के थिकनेस जहाँ तक है, डी एरिया सेपरेशन में नहीं, टी सेपरेशन में है, तो ये हमारी कैपेसिटेंस हो जाएगी। नाउ ये हम लोगों ने रिजल्ट पाया, क्या इस रिजल्ट को यहाँ पे हम नोट कर लें, तो हम कहेंगे कैपेसिटेंस जो निकल रहा है व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्ट बिटवीन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर विल बी गिवन बाई
C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। ओके बच्चों, नाउ ये कब होगा, कब फॉर्मूला ये कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे व्हेन डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन R जिसकी परमिटिविटी है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस, जिसकी थिकनेस कितनी ली गई है, थिकनेस हमने T लिया है, वो पार्शियली फिल्ड है। अब अगर हम इसमें कहें इफ dielectric is fully filled, if dielectric is fully filled, पूरे एरिया में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल कर रखा है, तो अब जब डाइलेक्ट्रिक पूरे एरिया में पूरे स्पेस में फिल होगा, पूरे सेपरेशन में फिल होगा, तो D की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, T के। तो हम यहाँ पे T के जगह पे D की वैल्यू रख लें, तो हमारे पास C की वैल्यू क्या आएगी, तो हम कहेंगे एप्सिलॉन नॉट A D माइनस D और उसके बाद अपॉन प्लस D बाई एप्सिलॉन R, और ये एप्सिलॉन R ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिस विल इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाई D। तो व्हेन इट इज़ फुल्ली फिल्ड, तो ऐसे कंडीशन पे कैपेसिटेंस क्या आएगा, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A बाई D, जो जनरल फार्मूला हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला था। जब हमने कुछ गिवन थिकनेस में ही फिल कर रखा है तो उस समय कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। नाउ इसमें एक और रिजल्ट हम जानेंगे कि इफ़ इन प्लेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अगर हम डाइलेक्ट्रिक के प्लेस पे जिसकी थिकनेस है T, वहाँ हम एक कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करते हैं, तो उसको नोट करते हैं। इफ़ इन प्लेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक conducting slab is partially filled, अगर हम कंडक्टिंग स्लैब पार्शियली फिल्ड कर दें तो क्या होगा, जैसे ये हमने कैपेसिटर का अरेंजमेंट कहा है। अब जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने रखा था वहाँ हमने कंडक्टिंग स्लैब रख दिया जिसकी थिकनेस कितनी रखी है, T। तो कंडक्टिंग स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कंडक्टर के अंदर होगा बच्चों, तो हम कहेंगे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंडक्टर के अंदर नहीं होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर विल बी जीरो। बचेगा कौन सा रीजन, सिर्फ यहाँ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, तो उस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी पोटेंशियल कितनी होगी, तो हम कहेंगे E नॉट D माइनस T, यही उसकी पोटेंशियल होगी। क्योंकि इसके कारण जो पोटेंशियल हो रही थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ पे EM इंटू T जो फॉर्मूले में पहले आ रहा था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। सो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। ऐसे कंडीशन पे V की वैल्यू ये हो जाएगी, और जब हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो C और इस एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा दैट इज Q बाई A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T रख सकते हैं। सो सब्स्टिट्यूट दिस V हेयर, तो हमें क्या मिलेगा, C इज इक्वल्स टू Q बाई V। सो Q के जगह पे Q रख लिया, Q एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T। सो जो कैपेसिटेंस आएगी वो क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। तो ये 3 डिफरेंट फॉर्मूलेज हमें अपने दिमाग में रखने होंगे। पहला, जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करे हैं जिसकी थिकनेस T थी और वो T D के बराबर ना हो, तो ये फॉर्मूला। जब अगर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो पार्शियली नहीं, पूरे एरिया में, पूरे सेपरेशन में हम फिल कर दें, तो हमारे पास ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। और इन प्लेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक अगर हम एक कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट करते हैं तो उसके कारण हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा। तो ये देखना हमें ये है कि यहाँ पे जो एप्सिलॉन R की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि कोई मीडियम है नहीं इसलिए एप्सिलॉन R की जगह पे 1 रखेंगे। और D कितने एरिया में रहेगा, सेपरेशन अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतने ही एरिया में है, तो D माइनस T। तो सिंपली इस फॉर्मूले को हमने यूज़ कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में फिर आगे हम आगे की चीज़ों की स्टडी करेंगे। थैंक यू।